कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी सेल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मोहम्मद साहब को नॉमिनेट किया गया। ये उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से माइनॉरिटी सेल काम कर रहा है। मोहम्मद साहब, ये बताएं कि माइनॉरिटी सेल किस तरह से काम कर रहा है और आप नए ओहदा मिला है आपको एज ए जनरल सेक्रेटरी, तो क्या खिदमत हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी सेल आज से नहीं बहुत सालों से काम कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए और आगे भी काम करती रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। जब तक हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। और माइनॉरिटी सेल खुसूसी तौर पे इसलिए बना गया है कि हुकूमत माइनॉरिटीज़ को स्पेशल तवज्जो दे, स्पेशल उनके लिए पैकेज बनाए, स्पेशली उनके लिए एजुकेशन सेक्टर में हो या फिर उनके कारोबारी मसाइल हो, उन सारे चीज़ों में काम करे हुकूमत। इसलिए माइनॉरिटी सेल बना है। जैसे हमारे माइनॉरिटी के लीडर और हमारे कर्नाटक की शान है BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी माइनॉरिटीज़ के लिए, हिंदू जैसे क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और पारसी लोग हैं, इन सब के लिए वो काम करते हैं। और स्पेशली जैसे हुकूमत की तरफ से अगर इज्तिमाई शादियां होती हैं तो जोड़ों के लिए 50,000 रुपया, और एजुकेशन सेक्टर में LKG से UKG से लेकर KG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मदद माइनॉरिटीज़ के लिए, ये सारी स्कीमें गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ को फराहम कर रही है। कर्नाटका स्टेट में खुसूसी तौर पर जिस तरीके से 2023 के इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर 100% माइनॉरिटीज़ ने एक होकर कांग्रेस हुकूमत को लाने की कोशिश की, और कांग्रेस की कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ रहा है वो माइनॉरिटीज़ का रहा है। और इससे हमें बहुत ही सबक मिलता है। जिस तरीके से कर्नाटका स्टेट में माइनॉरिटीज़ एक होकर काम किए हैं, उसी तरीके से अगर हर स्टेट में एक होकर काम करें तो जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ कांग्रेस का ही बोलबाला रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, माइनॉरिटी सेल की तरफ से वैसे कुछ खास प्रोग्राम देखने को नहीं मिलते हैं आजकल, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं नज़र आ रही है, क्यों ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। माइनॉरिटीज़ भी बहुत सारे प्रोग्राम करती है। जैसे हाल ही में हमने एक GBA में माइनॉरिटीज़ का क्या रोल है और उन्हें कैसी तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को, उसको लेकर 4 नवंबर को, इसी महीने की 4 तारीख को, हमने फर्जा टाउन में एक फ़ंक्शन हॉल है उस्मानिया योले ग्रैंड, वहाँ पे एक फ़ंक्शन मुनक़िद किया था जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे पुलकेश नगरा के MLA AC श्रीनिवास साहब भी मौजूद थे। हमारे चेयरमैन MLC अब्दुल जब्बार साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और कई सारे लीडरान मौजूद थे। उनकी रहबरी में हमने एक फ़ंक्शन मुनक़िद किया। हमारे के MLC और माइनॉरिटी के चेयरमैन के अब्दुल जब्बार साहब की हिदायत पर हमने एक फ़ंक्शन मुनक़िद किया था जिसमें हमने मुतालिबा किया कि माइनॉरिटीज़ जब कांग्रेस हुकूमत के साथ है तो माइनॉरिटीज़ का GBA इलेक्शन में स्पेशल रोल होना चाहिए। और वो इतना सक्सेसफुल रहा कि हमारे जो पुलकेश नगरा के MLA हैं उन्होंने स्पेशली कहा कि मैं माइनॉरिटीज़ के लिए 6 से 7 GBA इलेक्शन में 6 से 7 सीटें मुसलमानों को दूंगा, माइनॉरिटीज़ को दूंगा, जो कि पुलकेश नगरा में सिर्फ 11 सीटें हैं। अब 60% माइनॉरिटीज़ को लड़कर सीट लेने में माइनॉरिटीज़ के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे कई सारे फंक्शन होने वाले हैं आने वाले वक्त में। और इस बार GBA इलेक्शन में जिस तरीके से कांग्रेस हुकूमत की जैसे 2023 में जो सरकार माइनॉरिटीज़ ने मिलकर बनाई है, इंशाल्लाह उसी तरीके से GBA में भी 5 डिवीज़न हुए हैं, 5 जगह पे कांग्रेस का ही मेयर रहेगा। पूरी की पूरी 100% कांग्रेस की ही सारी सीटें रहेंगी। ये माइनॉरिटीज़ की कोशिश भी रहेगी और हमारी ख्वाहिश भी है इंशाल्लाह। कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं आप? जिस तरह से बिहार का इलेक्शन देख रहे हैं आप, कांग्रेस को बड़ी हार हुई, तो कैसे यहाँ 5 मेयर बनाएंगे? शाहिद भाई, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा। बिहार का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन नहीं है, वो तानाशाही है। वहाँ पे इलेक्शन के तरीके से बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ा गया है। अगर इलेक्शन के तरीके से आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी औकात है, कितनी हैसियत है। आपकी ना कोई हैसियत है ना औकात है। आपने कोड ऑफ कंडक्ट किया है,
आपको जब भी इलेक्शन होता है तो एक कोर्ट से एक आदेश आता है कि आपको इतने तारीख तक आपका सारा काम कर लेना है, इसके बाद आपको पैसा या तोहफे या इनामात नहीं देने हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन इलेक्शन कमीशन है या फिर वो बीजेपी का एक ऑफिस है, हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के फेवर में है। वो जैसे बोल रहे हैं, जैसे स्विच दबा रहे हैं, वैसे ही ऑन हो रहे हैं। जब वो बोलते हैं स्विच ऑफ करो तो ये स्विच ऑफ कर रहे हैं। सीधी बात ये है कि हरियाणा से आप स्पेशल ट्रेन चलवा देते हैं अपने वोट बढ़ाने के लिए, आप 80 लाख वोट को काट देते हैं, रातें रात आप 80 लाख वोट को डिलीट करवा देते हैं, आप नए वोटर्स 25-30 लाख नए वोटर्स ऐड कर लेते हैं जो कि बीजेपी के फेवर के होंगे। ऐसा कीजिए, आप इलेक्शन वोटर आईडी पे वोट इलेक्शन मत करवाइए, आप बीजेपी का आईडी कार्ड दे दीजिए लोगों को। एक तरफ आपके लोग होंगे, एक तरफ सारी इंडिया के लोग होंगे जो हिंदुस्तान के लोग हैं। ये तानाशाही हिंदुस्तान का असल में है ही नहीं, तानाशाही तो आप कर ही नहीं सकते। इंडिपेंडेंस है, हमको आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए, लेकिन ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने आप को शायद तानाशाह समझ बैठे हैं। हमारे लीडरों ने अब से नहीं, जब से लोकसभा इलेक्शन हुआ है तब से इस आवाज़ को बुलंद की है। स्पेशली हमारे बेंगलोर सेंट्रल के एमपी मंसूर अली खान साहब ने इस चीज़ को पहले शुरुआत की थी। एमपी कैंडिडेट मंसूर अली खान, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। महादेवपुरा में जो वोट चोरी हुई उसके बारे में इन्होंने तफ्तीश करके हमारे जो हाई कमांड है राहुल गांधी जी, उनसे मुलाकात करके बताया था। और हमारे राहुल गांधी जी उस चीज़ को पूरे हिंदुस्तान में लेकर इसकी मुहिम चला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना कोर्ट की कानों में ये आवाज़ जा रही है। लाखों करोड़ों लोग रोड पे आ गए, लाखों करोड़ों लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया, हमने मुहिम चलाया, बहुत सारे सिग्नेचर कैंपेन चलाए वोट चोरी के खिलाफ। फिर भी हुकूमत आंख और कान और मुंह बंद करके बैठी है। ठीक है, आपकी हुकूमत है सेंट्रल में, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपको जब कोर्ट ऑफ कंडक्ट हो गया कि 6 तारीख के बाद आपको कुछ नहीं देना है, तो आप 24 तारीख को भी पैसा बांट रहे हैं, 31 तारीख अक्टूबर को भी पैसा बांट रहे हैं। यहाँ तक कि पहला फेज जो बिहार इलेक्शन का हुआ 6 नवंबर को जो पहला फेज हुआ, उसके अगले दिन दूसरा फेज होने से पहले आप फिर महिलाओं के अकाउंट में बिहार के 10,000 रुपये डाल रहे हैं और उन्हें आगे के लिए लालच दे रहे हैं कि हम आपको 2 लाख रुपया भी देंगे, आप हमें वोट डालिए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की किस तरीके से आप इलेक्शन को देखते हैं? किस तरीके से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? क्या आप डेमोक्रेसी को ख़त्म करके, डेमोक्रेसी का दफन करके आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी हिमायतें ज़्यादा हैं, आपको आवाम पसंद करती है, बीजेपी को वापस देखना चाहती है, तो एक बार आप खुले मैदान में आ जाइए, बैलेट वोटिंग करवा लीजिए, या नहीं तो फिर अपने हिसाब से तानाशाही करवा दीजिए। मत कीजिए इलेक्शन, आप अपने हिसाब से आप ही राजा बन के बैठ जाइए। आप देखिए, बीजेपी का वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए सबको, बीजेपी का आईडी कार्ड बना के दे के आप इलेक्शन करवा लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा शायद भाई। आप वोटों को डिलीट करवा कर नए वोटे, अपने जो आपको जो पसंदीदा वोट है, जो पसंदीदा आपके लोग हैं, जो आपके हिमायती हैं, उनको आप दूसरे स्टेटों से लाकर आप बिहार का इलेक्शन जीतते हैं और कहते हैं कि हम तो पूरी बहुमत में सरकार बना रहे हैं। आप बहुमत में नहीं, चोरी से सरकार बना रहे हैं। अच्छा, कर्नाटक में SIR होने वाला है, उस ताल्लुक से क्या सोचें? देखिए, SIR के बारे में अभी मीटिंग्स चल रही हैं, अभी बहुत सारे उसके बारे में हमने अभी हमारे जो हाई कमांड हैं और जो हमारे लीडर्स हैं बड़े बड़े, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका नतीजा बिल्कुल बहुत जल्द हम इंशाल्लाह बताएंगे। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं KPCC के DK शिव कुमार सर, उन्होंने तो ऐलान किया है कि कर्नाटका में पहली बार वापस फिर बैलेट वोटिंग करवाएंगे GBA इलेक्शन में। तो हमें बहुत खुशी है, हम वो पहले स्टेट हैं जो ये इनिशिएटिव कर रहे हैं और वो GBA इलेक्शन में करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे जो लीडरान हैं वो बहुत समझदार हैं, उनको पता है
कैसे काम करवाना है और कैसे काम करना है, इस बीजेपी की वोट चोरी की मुहिम को कैसी कमर इनकी तोड़नी है, वो हमारे लीडरों को पता है। मैं एक अदना सा वर्कर हूँ, छोटे मोटे हमारे लीडर्स कहते हैं उसको हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। हमारे ज़मीर अहमद ख़ान साहब के हम फॉलोवर हैं, उनकी बात को हम लेकर वो जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, माइनॉरिटीज़ के वो मिनिस्टर हैं, वो जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं ऐसे ही हम उनके हिसाब से ही काम करते हैं। आगे चलकर आपको ज़रूर ये पता चलेगा कि जीबीए इलेक्शन में पूरी बहुमत के साथ पांचों जो जीबीए में 5 डिवीज़न बनाए हैं, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु ईस्ट, बेंगलुरु वेस्ट, बेंगलुरु साउथ और बेंगलुरु नॉर्थ, ये पांचों जगह पे कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस के ही मेयर बैठेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद साहब जो कि हाल ही में स्टेट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी नामजद किए गए हैं। आगे भी हम इस ताल्लुक़ के आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।